साथियों नमस्कार। साथियों, आज का विषय जो नई संहिता बन रही है, भारतीय न्याय संहिता, जिसको भारतीय दंड संहिता की जगह प्रतिस्थापित किया जाएगा, उसमें जो नए सेक्शंस आ रहे हैं उसके संबंध में है। क्या बदलाव हुआ है एज ए क्लाइंट, वादकारी या एज ए एडवोकेट, चूंकि अब इनको पढ़ना आवश्यक हो जाएगा। बिना इनको ठीक ढंग से पढ़े कोर्ट में प्रोसीडिंग में समस्या होगी। इसको पुलिस अधिकारी, जजेस, एडवोकेट्स और वादकारी सभी को पढ़ना होगा और ये फायदेमंद भी होगी। दोस्तों, पुरानी जो संहिता थी, जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, इसमें टोटल 23 अध्याय थे और 511 इसमें सेक्शंस थे। किंतु जो नई संहिता आ रही है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें कुल 19 अध्याय हैं। दोस्तों, 19 अध्याय हैं और 356 सेक्शंस हैं। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं और अध्याय हैं, पहले अध्याय से देखते हैं कि कहाँ क्या डिफरेंस हुआ है, क्या बदला है। दोस्तों, पहला अध्याय प्रारंभिक है, माने जिसमें एक्ट का विवरण, लागू होने की तिथियां और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया होता है। और इस नए अधिनियम में धारा 1 से 3 तक का प्रोविज़न है, जबकि वहीं पुरानी दंड संहिता में जो पहला चैप्टर था, सामान्य प्रस्तावना, इसमें 1 से लेकर के 5 सेक्शन थे। अब दूसरा आते हैं, जो नई संहिता है भारतीय न्याय संहिता, इसमें दूसरा चैप्टर जो है वो दंडों के विषय में है। इसमें धारा 4 से लेकर के धारा 13 तक प्रोविजंस दिए हुए हैं। लेकिन जो पुरानी संहिता आईपीसी थी, उसमें जो चैप्टर दूसरा था वो साधारण स्पष्टीकरण, माने जर्नल एक्सप्लेनेशंस तक का था, जो 6 से लेकर के और 52A तक था। लेकिन इसमें जर्नल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर ना हो करके दंड के विषय में चैप्टर बनाया गया है, और जिसमें धारा 4 से लेकर के धारा 13 तक का विवरण दिया गया है। दोस्तों, नई संहिता में चैप्टर जो 3 है वो साधारण अपवाद, इसमें धारा 14 से लेकर के और धारा 33 तक विवरण दिया हुआ है। माने ऐसे कौन से मामले हैं जो अपवाद के अंतर्गत आएंगे। तो जबकि पुरानी संहिता में अपवाद का विवरण चैप्टर 4 में था, जर्नल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद, लेकिन इसमें धारा चैप्टर 3 में है, धारा 14 से 33 तक। पुरानी संहिता में अध्याय 4 में था, धारा 76 से लेकर के और 106 तक। दोस्तों, अब नया चैप्टर होगा, चैप्टर 4, साधारण अपवाद में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी सेक्शन 33, 34 से लेकर के और 44 तक है। अब जो नई धारा है, नया चैप्टर है दुष्प्रेरण, षड्यंत्र एवं अटेम्प्ट का, वो चैप्टर 4 है और सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 62 तक उसमें प्रोविजंस होंगे। अगला चैप्टर होगा चैप्टर 5, स्त्री व बालकों के विरुद्ध अपराध। इसमें धारा 63 से लेकर के धारा 97 तक प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसी के अंतर्गत रेप केसेस और जो छेड़छाड़ के मुकदमे या और जो भी सेक्शंस हैं, अभी सेक्शंस में बाद में चर्चा करेंगे कौन सेक्शंस में क्या बदलाव हुआ है। चैप्टर वाइज समझ लेते हैं। चैप्टर 6 है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। इनके अंतर्गत हत्या, हर्ट माने मारपीट, चोट, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इनमें सेक्शन 98 से लेकर के 144 तक इनका विवरण दिया हुआ है। इसमें व्यापहरण, अपहरण, आपराधिक बल, सदोष अवरोध, उपहत वगैरह कई चीज़ें आ जाएंगी। चैप्टर 7 जो बनाया गया है वो राज्य के विरुद्ध अपराध है, जिसमें धारा 145 से लेकर के 156 तक प्रोविजंस दिए हुए हैं। चैप्टर 8 जो है वो सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में है, जिसमें धारा 157 से लेकर के 166 तक प्रोविजंस दिए हुए हैं। चैप्टर 9 निर्वाचन संबंधी अपराध, जिसमें धारा 167 से 175 तक प्रोविजंस दिए हुए हैं। चैप्टर 10 होगा सिक्कों या करेंसी नोटों से संबंधित अपराध। इसमें धारा 176 से लेकर के 186 तक
प्रोविजंस दिए हुए हैं। और अगला चैप्टर होगा चैप्टर 11 लोक शांति के विरुद्ध अपराध। तो इसमें धारा 187 से 195 तक प्रोविजंस होंगे। अगला चैप्टर होगा 12 लोक सेवकों या उनसे संबंधित अपराध। तो इसमें चैप्टर होगा 196, इसमें धारा होगी 196 से लेकर 203 तक। दोस्तों अगला चैप्टर होगा 13 लोक सेवकों के अवमान के लिए दंड की व्यवस्था होगी, जो पूर्व की संहिता में धाराएं 182 वगैरह हुआ करती थी अवमान के लिए। तो उसमें ये धारा 204 से लेकर के 224 तक प्रोविजंस हैं। अगला चैप्टर होगा 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। इसमें 225 से लेकर के 267 तक की व्यवस्था होगी। जैसे पहले होता था मिथ्या साक्ष्य देना, 191 में डेफिनेशन थी मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, और 193 में उस पर दंड की व्यवस्था थी। वो चैप्टर्स 14 है ये, और इसमें धारा 225 से लेकर के 267 तक प्रावधान दिए हुए हैं। नंबर 15 चैप्टर होगा सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध या लोक न्यूसेंस के बारे में। ये 268 से लेकर के 295 तक का धाराओं में प्रोविजंस होंगे। 16वां चैप्टर होगा धर्म से संबंधित अपराध, 296 से लेकर के 300 तक। संपत्ति के विरुद्ध अपराध 17वां चैप्टर होगा, इसमें 301 से लेकर के 332 तक सेक्शंस होंगे। और संपत्ति के विरुद्ध अपराध में जिस तरीके से पुरानी आईपीसी में धारा 406 और 467-68 इस तरीके से होता था, तो इन धाराओं को इसमें समायोजित किया गया है संपत्ति के विरुद्ध अपराध में, धारा 301 से लेकर के 332 तक। दोस्तों चैप्टर 18 होगा दस्तावेजों से संबंधित अपराध, धारा 333 से लेकर के 348 तक। और लास्ट चैप्टर होगा 19 आपराधिक अभित्रास व मानहानि से संबंधित अपराध, ये धारा 349 से लेकर के 356 तक। तो दोस्तों इस तरह से ये 19 चैप्टर होंगे। पहले चैप्टर ज़्यादा थे, पहले की आईपीसी में कुल चैप्टर थे 23 जिसमें 511 धाराएं थीं, लेकिन अब चैप्टर 19 होंगे। अब दोस्तों कुछ धाराएं 60 में देखते हैं जो प्रमुख थीं, जिनको चेंज करके नई धाराएं बनाई गई हैं उनके स्थान पर। जैसे मिथ्या साक्ष्य देना पहले 191 में था, जिसको अब कर दिया गया है 225 माने 225। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना पहले 193 में था, अब हो गया है 226, और इनके लिए दंड की व्यवस्था हो गई है 227 में। अब जैसे पहले धारा हुआ करती थी 452 माने आपराधिक गृह अतिचार, उसके स्थान पर धारा होगी 327। डकैती 395 हुआ करती थी, उसके स्थान पर होगा 308, नई जो संहिता में धारा आ रही है। लूट की धारा हुआ करती थी 392, उसके स्थान पर धारा होगी 307। एक्सटोर्शन माने उद्दापन, इस ब्लैकमेलिंग जिसको बोलेंगे, इसके लिए धारा होती थी 384, अब धारा होगी 306। झपटमारी के लिए धारा होगी 302, पहले 302 हुआ करती थी मर्डर के लिए, हत्या के लिए, वो अब झपटमारी के लिए होगी एज ए चेन स्नेचिंग। चोरी के लिए 378 में डेफिनेशन थी, 379 में दंड की व्यवस्था थी, अब धारा होगी 301। इस तरीके से कई मानहानि के लिए धारा होगी 354, पहले 499 और 500 थी। हत्या के लिए धारा अब होगी 101। धोखाधड़ी 420 के लिए धारा होगी 316। धारा इस तरीके से कई धाराएं बदली हैं और उनके चेंज हो गए हैं शीर्षक। तो दोस्तों इसके लिए पढ़ना आवश्यक हो गया है। इनको जब तक ठीक ढंग से पढ़ा नहीं जाएगा तो आगे प्रोसीजर, और इसको सभी को पढ़ना पड़ेगा। विध से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो वादकारी हों, चूँकि उनको भी अब सेक्शंस जो नई FIR होगी उसमें लिख के आएंगे तो समझना आवश्यक होगा। दोस्तों ये कुछ जानकारी हमने शेयर की है, आगे कोई नई बात आती तो और भी बताते हैं। नमस्कार।